एक बड़ी ही प्रेरणादायी कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। एक बहुत गरीब व्यक्ति होता है, बेहद गरीब। उसको कहीं से एक हीरा मिल जाता है। उसे ये पता है कि ये हीरा है, किंतु वह गरीब है तो वह हीरे का करेगा क्या। एक जौहरी उसे रास्ते में मिलता है। जौहरी उस व्यक्ति के हाथ में हीरा देखता है तो उसे खरीदने की बात सोचता है। अब वो जौहरी क्या सोचता है कि इसको 50-100 रुपये में ख़रीद लेता हूँ, क्योंकि ये तो गरीब है। इसको क्या इसको क्या पता चलेगा कि ये कितना बेशकीमती हीरा है। तो ये जौहरी कहता है कि इसके 100 रुपये ले लो। वो व्यक्ति कहता है कि साहब थोड़ा तो पैसा दो ताकि मेरा कुछ महीने का खर्चा निकले, मेरे घर पे बच्चे भूखे हैं। अब ये जौहरी बड़ा क्रोधित होता है। वो कहता है कितना कितना तेज़ है ये, और वो मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं खरीदता। अब ये आदमी जो व्यक्ति है ये आगे बढ़ जाता है। रास्ते में इसे एक और जौहरी मिलता है। वो इसके हाथ में हीरा देखता है तो वो तुरंत इसके पास आकर कहता है कि ये हीरा कितने रुपए में दोगे। तो ये व्यक्ति जो गरीब है, जो बड़े से बड़ा कितना सोचेगा, उसने कहा कि मैं इसके आप मुझे 2,000 रुपये दे दीजिए। वो व्यक्ति बहुत गरीब है और उसे लगता है कि 2,000 बहुत बड़ी रकम है, इससे तो मुझे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये जौहरी बड़ा खुश हो जाता है, अरे 2,000 तो कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करता है कि 2,000 रुपये देके और वो हीरा ले लेता है। अब जब ये वापस लौटता है तो इस गरीब व्यक्ति को वो पहला जौहरी मिलता है और पूछता है तूने वो हीरा दे दिया। तो ये कहता है हाँ। तो ये जौहरी कहता है कितने में। तो उसने कहा कि 2,000 में। तो जौहरी कहता है 2,000 में उसने 2,000 में ये हीरा खरीद लिया। वो कितना बेवकूफ़ है, उसने 2,000 रुपये खर्च कर दिए। ही व्यक्ति कहता है बेवकूफ़ वो नहीं, बेवकूफ़ आप हैं कि आपने कुछ पैसों के लालच में ये हीरा छोड़ दिया, ये हीरा अपने हाथ से जाने दिया। तो इस कहानी से क्या आपको शिक्षा मिलती है कि आपके जीवन में कहीं कोई ऐसे लालच तो नहीं है, ऐसे छोटे लालच जो लॉन्ग टर्म में मिलने वाले बड़े लाभ से आपको वंचित करें। अगर वो जौहरी उस समय लालच न करता तो वो हीरा पहले उसको ही मिलता। ऐसे लालच बहुत रूपों में हमारे सामने होते हैं। जैसे कुछ बड़ा पाने के लिए आपको प्रत्येक दिन मेहनत करनी होती है। वो प्रत्येक दिन की मेहनत संघर्ष है। लेकिन अगर आप डेली मेहनत करके कंसिस्टेंट बन के एक ऐसे मुकाम पे जा सकें जहां आपकी लाइफ स्मूथ हो, वो ज़्यादा अच्छा है। या आप डेली का चिल आउट करके डेली मज़े काट के अपना पूरा जीवन यूं ही गंवा दें, वो ज़्यादा बेटर है। तो छोटा लालच आपको छोटा लालच छोड़ना पड़ेगा। छोटा लालच क्या है कि हमें क्या करना है, आज तो हम ठीक हैं, अच्छा खाते हैं पीते हैं सोते हैं, कल कर लेंगे। ये छोटा लालच है। ये छोटा लालच हमारे पूरे जीवन को खा जाता है। इसलिए कुछ भी करने के लिए एक प्लानिंग बनाकर डेली उस पर काम करें। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ पे काम करते हैं तो किसी दिन नहीं होता, मन नहीं होता, तब भी करिए, क्योंकि जब आप कर लेंगे तब आपको बहुत अच्छा फील होगा। दूसरी शिक्षा यहाँ यह मिलती है, जो दूसरा जौहरी था वो बहुत समझदार था। उसे पता था कि मेरे सामने क्या चीज़ है, तो उसने उस चीज़ को खरीदने के लिए बहुत जल्दी निर्णय लिया। तो जब आपको पता है कि आपके सामने एक बहुत अच्छा अवसर है, ये ज़िंदगी एक बेशकीमती हीरा है, इस हीरे को किसी भी कीमत पे अपने पास ले आइए, इसे किसी दूसरे के उसमें मत जाने दीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि वो गरीब व्यक्ति भी समझदार है। उसे पता है कि ये पत्थर कीमती है, लेकिन उसे ये भी पता है कि वो इस पत्थर का करेगा क्या, उसकी प्राथमिकता क्या है, उसकी प्रायोरिटी क्या है। उसे अभी कुछ पैसे चाहिए जिससे उसे अपने परिवार का पोषण करना है। तो मैं समझती हूँ कि ये गुण बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। आप आज ऐसी स्थिति में हैं कि आप 2,000 रुपये महीना भी नहीं कमा रहे हैं और आप अपनी पैतृक संपत्ति से ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं।
तो आपको यह नहीं पता कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। आप यह नहीं समझ पा रहे कि आपका जीवन आगे जाके बद से बदतर होने वाला है। इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को पहचान कर उन पर काम करिए और अपनी योग्यता, अपने स्किल्स को बढ़ाइए। छोटी सी कहानी लेकिन बहुत प्रेरणादायक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। और गीता के पाठ के वजह से ये कहानियों का दौर कम हो गया है, किंतु मुझे लगता है कि ये कहानियाँ अवश्य सुननी सुनानी चाहिए। ये सत्संग की तरह होती हैं। जैसे सच का संग करने से भजन बढ़ता है, ऐसे ही इन कहानियों को सुनने से आत्मबल बढ़ता है। अपना ध्यान रखें। नमस्ते।